जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब कुरुकलंक के नयनों में क्रोधाग्नि लगी। सब ग्रीष्म हुए, गुरुदेव बनेंगे सेनापति। यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे, वह चाल बुनी थी शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें न कोई संधि हो गुरुवर द्वारा। वह ज्येष्ठ पांडव समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, वह समर मुंड से पाट दिया। कुछ ऐसा कार्य विचित्र किया, निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बच उठा कृष्ण का पंचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े, जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी कहाँ बना सकता। फिर कहा त्रिगणों ने मिलकर, हम प्रण पे प्राण लगाएंगे। हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूल तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें दे सकते हम उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी, इसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं। उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना को भयभीत देख शत्रुदल सब सुखी हुए। जो सदा शांत चित रहते थे, वह धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेरे बब्बर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे, उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस, मगर यह बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, यह अर्जुन सुत अभिमन्यु है। यह अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले। कुछ पैदल घोड़े रथ सवार, ले गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वे द्वार तीसरा पार हुए। पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, कोई न पीछे अपना था। पर विचलित तनिक न वीर हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो दो संग, कोई ले ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण, कृतवर्मा अश्वत्थामा को। गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय के लक्ष्य की आशा था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय के लक्ष्य की आशा था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा हुआ। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है। सब इसे साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए साथ, सातों ने ऐसा काम किया। रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़े का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए, तो रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब सर पे गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पे वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पे वार किया। सब युद्ध नियम को भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापत की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरुओं का नाम लिखूं। शब्दों में सहजता हो, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं।